स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एम आयुर्वेदा में। मैं हूं गीतांजलि। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि स्वस्थ रहने के क्या क्या नए नए तरीके हैं, साथ ही हम आपकी बीमारियों का इलाज भी बताते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर अग्रवाल इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन की एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं। साथ ही उन्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि किडनीज का हमारे शरीर में क्या क्या फंक्शन होते हैं। किडनी जो है हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। किडनी का मेन हमारे शरीर में फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को तो बाहर निकालती ही है, साथ ही साथ किडनीज जो है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और आरबीसी को स्टिमुलेट करती हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए। और किडनी जो ब्लड सप्लाई लेती है वो रीनल आर्टरी से लेती है थ्रू एओर्टा और वापस हार्ट को थ्रू रीनल वेन हार्ट को वापस भेजती है टू वेना केवा। रीनल वर्ड जो है ये एक लेटिन वर्ड है, उससे डेवलप हुआ है। जैसे हम रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर। तो इसी तरह से किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम एरिथ्रोपायोटिन बोलते हैं। एरिथ्रोपायोटिन जो होता है वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करके आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। तो एरिथ्रोपायोटिन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये किडनी के मेन कुछ कार्य हो गए। और इसके बाद फिल्टर होने के बाद जो यूरिन बचता है वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है, थ्रू यूरेथ्रा वो बाहर निकल जाता है। ये है किडनी के मेन कार्य। और किडनी आगे दो तरह से किडनी की प्रॉब्लम होती है, एक एक्यूट रीनल फेलियर और एक क्रोनिक रीनल फेलियर। तो दो तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। जी बिल्कुल। और आपने किडनी फेलियर के बारे में बात की है, क्या है ये किडनी फेलियर? तो किडनी फेलियर जैसा कि मैंने आपको बताया एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि एकदम से किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाना और किडनी का अपने कार्य करने की क्षमता से ग्रेजुअली डाउन आ जाना। एक्यूट रीनल फेलियर आमतौर पे होता है हाइपोवोलीमिया, जैसे कोई एकदम से ब्लड वॉल्यूम की कमी हो जाए या फ्लूइड्स की कमी होना बॉडी के अंदर, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। कोई पेशेंट को गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब उल्टी दस्त लगे, उससे एकदम फ्लूइड लॉस हो जाए, उससे भी ये हो जाता है। मतलब एक्यूट रीनल फेलियर के तीन तरह के हम कारण मानते हैं, प्री रीनल काजिज, रीनल काजिज और पोस्ट रीनल काजिज। ये मैं प्री रीनल काजिज आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह से कुछ डाइयूरेटिक्स लेने से एकदम से बॉडी में से फ्लूइड्स की कमी होना, उससे भी किडनी जो है एकदम शटडाउन की स्टेज में आ जाती है। इसी तरह कुछ रीनल काजिज होते हैं। रीनल काजिज का मतलब है डायरेक्ट किडनी को कोई आघात पहुंचना थ्रू एक्सीडेंट या कोई एकदम सेप्सिस हो जाना, किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाना किडनी के अंदर। इसी तरह कुछ पोस्ट रीनल काजिज होते हैं। पोस्ट रीनल काजिज का मतलब है कि जैसे ब्लैडर के अंदर कोई ट्यूमर का होना, वो ट्यूमर आगे यूरेटर को या यूरेथ्रा को कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो उससे किडनी डैमेज हो। इसी तरह से प्रोस्टेट हाइपरट्राफी होना या कोई और प्रॉब्लम किडनी में स्टोन का होना, ये कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो किडनी को जिसको हम एक्यूट रीनल फेलियर की पोस्ट स्टेज मानते हैं कि पोस्ट रीनल फेलियर के ये कारण है। जी डॉक्टर साहब, एक किडनी फेलियर के पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? किडनी फेलियर के पेशेंट को आमतौर पे लो प्रोटीन और हाई कैलोरिक डाइट लेनी चाहिए और यूजली उसको ये सब तरह की नॉन वेज का परहेज करना चाहिए और काजू बादाम इन चीज़ों का उनको परहेज करना चाहिए और बड़ा ही एक सात्विक जीवन किडनी पेशेंट्स को जीना चाहिए। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि प्राणायाम, इसमें कोई भी किसी भी तरह की बीमारी होती है जो मैं बताता हूँ, प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। किडनी पेशेंट्स जो है वो भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति भी वो कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा उन्होंने स्लो टाइम में करनी है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा करके स्लो कपालभाति वो कर सकते हैं किडनी पेशेंट्स जो हैं। और किडनी पेशेंट अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहें, स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहें, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड की जो लाइफ है इससे किडनी पेशेंट्स को दूर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसे किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर ये दो तरह से होता है। यूजली जब किसी भी प्रकार का कोई किडनी फेलियर होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर तो हमें पता ही आमतौर पे तब चलता है जब किडनी 60% से ऊपर डैमेज हो जाती है। इसी तरह से एक्यूट रीनल फेलियर का पता लग जाता है कि जब पेशेंट को कोई एकदम से थकावट महसूस होने लगे या उसकी यूरिन की आउटपुट में कोई कमी आने लगे, पेशेंट को नोजिया या वॉमिटिंग्स वगैरह फील होने लगे, तो इन चीज़ों के बाद हम पेशेंट को
टेस्ट करवाते हैं, यूरिया या क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन या किडनी फंक्शन टेस्ट हम करवाते हैं। पेशेंट आके हमें कुछ कंप्लेंट्स बताता है, उसके बिहाफ पे हम उसके टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें यूरिया या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आए या अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आए, किडनी श्रिंक हुई हो, ये सब चीज़ें देख के हम निर्धारित करते हैं कि पेशेंट को किडनी फेलियर है। और सारा डायग्नोज हम बाय द टेस्ट्स या पेशेंट की हिस्ट्री से हम बनाते हैं कि पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में है या पेशेंट क्रोनिक रीनल फेलियर में है। जी बिल्कुल। एक चीज़ और बतानी चाहूँगा कि एक्यूट रीनल फेलियर में आमतौर पे हम किडनी को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि किडनी का जो एक्यूट काज है वो ट्रीटेबल होता है, तो उसको ट्रीट करके हम ठीक कर सकते हैं। अगर मान लो किडनी को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है वो कम सप्लाई कर रही है, उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण को अगर ट्रीट करते हैं तो एक्यूट रीनल फेलियर ट्रीट हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर को ट्रीट करना इजी है बजाय कि क्रोनिक रीनल फेलियर से। पर दोनों ही प्रकार के रीनल फेलियर आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा बहुत ही अच्छे ट्रीट होते हैं और बहुत अच्छी मात्रा, बहुत अच्छे परसेंटेज पेशेंट्स की होती है, जिससे पेशेंट्स को लाभ मिलता है किडनी फेलियर के। डॉक्टर साहब, अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट मौजूद है इसके लिए? आयुर्वेद में बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। आयुर्वेद में पहला काम तो हम ये करते हैं, जैसे पेशेंट हमारे सेंटर पे आता है, हम देखते हैं कि अगर उसको एक्यूट रीनल फेलियर है या क्रोनिक रीनल फेलियर है। अगर पेशेंट को एक्यूट किडनी फेलियर है, उसके पीछे क्या कारण है उसको ट्रीट करते हैं, किडनीज को हील करने की कोशिश करते हैं मेडिसिन के साथ। जो भी किडनी से कोई कॉम्प्लिकेशन किडनी फेलियर के कारण आई हुई है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद में इसकी ड्रामेटिक ड्रग्स हैं, पंचतृणमूल है। पंचतृणमूल कवात को अगर हम पेशेंट को देते हैं, सिर्फ एक ही पंचतृणमूल कवात अगर दिया जाता है तो किडनी फेलियर की संभावना बहुत हद तक ठीक होने की होती है। इसी तरह से कई प्लांट्स हैं, गोखरू है, खाली गोखरू का अगर हम जूस देते हैं या उसका चूरन देते हैं उससे किडनी फेलियर में बहुत ज़्यादा अच्छा असर आता है। पुनर्वा गुगलू है, पुनर्वादी मंडूर है, वो किडनी फेलियर में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। वरुण है, पाषाण वेद है, ऐसे बहुत से असंख्य प्लांट हैं जो किडनी फेलियर में फ़ायदा करते हैं। तो इसीलिए मैं सभी पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि जिसको भी किडनी प्रॉब्लम है या किडनी फेलियर है, अगर उसको उचित ट्रीटमेंट चाहिए तो वो हमेशा किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजिशियन के पास जाए, नहीं तो हमारे पास आए। हमारे पास इसके बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अपनी इतनी बातें शेयर की लोगों के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपसे यहाँ लेते हैं विदा, इस वादे के साथ कि अगली बार आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मैं ठीक है सर। कई सालों से मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी जो ठीक नहीं हो रही थी, जो पिछले साल एग्रीवेट हुई। उसके बाद मैंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया, टेस्ट करवाए और ये पता चला कि मेरे किडनी में प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो रही थी। और उसके बाद मेरे एक मित्र ने मुझे एम्स आयुर्वेदा डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी के यहाँ ले गए। उन्होंने मेरा सारा प्रेस्क्रिप्शन देख लिया, सारी फाइल रीड की और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। उस ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे में बॉडी में कई चेंजेस आए जो बेटरमेंट के लिए थे और आज के डेट में आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी एकदम फिट हो रही है। इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर राकेश अग्रवाल। उन्होंने ही हैज़ गिवन मी अ सेकंड लाइफ। अगर आप हेपेटाइटिस सी, लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स, अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल आपको दे सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन। फोन उठाइए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। एम आयुर्वेदा डॉक्टर राकेश अग्रवाल 09811699323, 09999427670, 012941777201 to 208।